कविता पुराने बहुत से साहित्यकार हुए हैं जिनकी लिखी हुई कविता और साहित्य आज भी लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की एक कविता है ख्वाहिशें। इसको अधिकतर लोग पढ़ते हैं। आजकल युवा पीढ़ी इसको बहुत लाइक कर रही है। क्या कहती हैं आप, कैसी है? देखिए पंकज, ये होता है ना कि प्रेमचंद जी जो हैं वो एक यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं। पर इनकी जो कविताएं हैं वो कोई भी जब पढ़ी जाती हैं, कोई सुनता है तो उसे एक बड़ी गहरी अनुभूति होती है। ये इनकी कविताओं की जो पंक्तियां हैं, जो कविताएं हैं, वो लोगों में ऐसे मतलब इतना समाहित हो जाती हैं कि उनको लगता है कि सब उन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं उनकी जितनी भी पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां, वो वाकई में जब सुनी जाती हैं तो यही लगता है कि बस हमारे ही जीवन से संबंधित ये पंक्तियां रही हैं। हाँ, इस कविता को हमने पढ़ा है, कई बार हमने पढ़ा है। हमको भी ऐसा लगता है जैसे इसकी हर एक लाइन मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। वैसा महसूस होता है कि मतलब ये सारी लाइनें बस हमारे लिए ही हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी तो वाकई में बहुत ही एक अच्छे काव्यकार भी रहे हैं और इनकी पंक्तियां लोगों में आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं। तो क्यों ना इसको पढ़ा जाए? हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छी। चलिए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, शुरू करिए। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है। सामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। और मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली। वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कहे गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गए, रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ मैं, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ मैं। मुंशी प्रेमचंद की ये कविता हम लोगों ने आज पढ़ी और वाकई इस कविता की हर एक लाइन ऐसा लगता है अपने जीवन से जुड़ी हुई है। क्यों कल्पना, क्या कहती हैं? हाँ पंकज, ऐसा है, ये सारी कविताएं जो हैं बहुत गहरी अनुभूति देकर जाती हैं, पढ़ते हुए भी और सुनते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर हम आगे किसी एक और साहित्यकार की कविताओं को पढ़ते हुए आपसे मिलेंगे। नमस्कार।